नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं लाइफ सपोर्ट हब। साथियों, अगर आप राजस्थान सरकार के कार्मिक हैं तो आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 29 जून 2021 को एक लेटर जारी किया गया है, जिसके तहत अब आपको अपने समस्त जो अचल संपत्ति है उसका विवरण स्वयं के SSO ID से लॉगिन करके राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन करना है और ये सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, इसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर्स थे, ये सिर्फ उन्हीं के लिए अनिवार्य था जो 1 जनवरी 2011 से और उसके बाद के जो वर्ष थे उनके अंदर उनको अनिवार्य किया गया था, जिसका लेटर 14 अप्रैल 2011 को कार्मिक विभाग ने जारी किया था। तो इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा अब जो लेटर जारी हुआ है, इसमें देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा समस्त विभाग के समस्त कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण 1 जनवरी 2021 एवं इसके पश्चातवर्ती वर्षों के अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको अपनी अचल संपत्ति का विवरण अपनी SSO ID से राजकाज सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, इसमें कोई भी गलती हमको नहीं करनी है। बिना स्किप किए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अपनी अचल संपत्ति का विवरण आपको इसमें भरना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा और ब्राउज़र में जाकर के आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी कि SSO ID को ऑन कर लेना है। और यहाँ पर जाकर के आपको अपना ID और पासवर्ड इसमें डाल देना है। ये आप बार बार लॉगिन करते हैं, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं उसमें ID पासवर्ड डाल करके आगे बढ़ता हूँ। तो साथियों, जब आप SSO को लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आता है। यहाँ पर जाकर के आपको जो ऐप्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये राजकाज ऐप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राजकाज ऐप जो है ये ढूंढ लेना है और इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको सेंड एनीवे करना है और सेंड एनीवे करने के बाद आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, प्लीज़ एंटर योर SSO ID एंड क्लिक ऑन फेच डिटेल्स टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम SSO एंड SIP। अब यहाँ पर आपको अपनी जो SSO ID है वो वापस से डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर SSO ID फिर से डाल करके आगे बढ़ के दिखाता हूँ। और इसे करते हैं फेच डिटेल्स। जैसे ही फेच डिटेल्स करेंगे तो आपके सामने ये एक इंटरफेस यहाँ पर नज़र आएगा। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देंगी और आप उनको जांच लीजिए। उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है, प्लीज़ कंफर्म दैट अबाउट डिटेल्स स्पेशली एम्प्लॉय ID, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID आर करेक्ट। अगर ये डिटेल्स करेक्ट हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। तो हम सबसे पहले यस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स जांच लेनी है और उनमें कोई करेक्शन अगर होना है तो आपको वो करेक्शन कर देना है। और उसके नीचे आपको सेव का ये बटन दिखाई दे रहा है, आपको सेव कर देना है। लेकिन सेव करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएँ आपको भरनी होंगी। तो वो सूचनाएँ इसमें क्या हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो देखिए, आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप सारी जांच लीजिए, उनमें कोई कमी है तो आप उनको ठीक कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है मैप सर्विस डिटेल्स। आपको ये मैप सर्विस डिटेल्स जो है इसको मैप करना, जो मेन काम है आपको वो करना है। तो उसके देखिए, आपको अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है। इसके आगे एक ग्रीन कलर का बटन बना हुआ है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो डिपार्टमेंट है वो सर्च कर लेना है ऊपर और उस पर क्लिक करना है। तो मैं अपना डिपार्टमेंट सर्च करता हूं। देखिए, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया और इस पर इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको
ओके कर देंगे। जैसे ही इसको ओके करेंगे तो उसके बाद ये चला जाएगा आगे। उसके बाद आपको सर्विस टाइप देख लेनी है। यहाँ पर आपको लेना है सबऑर्डिनेट सर्विस। डेजिग्नेशन आपका यहाँ पर आपको भर लेना है, इसमें से आप चूज करिए। और उसके बाद आपका कैडर राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन सर्विस, और उसके बाद आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर आपको जब इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अपेक्स बॉडी एडमिन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस और ऑल। आप ऑल पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको ऑफिस नेम में भर देना है एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। और उसके बाद ऑफिस कैटेगरी है, यहाँ पर आपको भर देना है डिपार्टमेंट। और उसके बाद अपना ऑफिस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, एलिमेंट्री से हैं, तो ये देखिए सेकंड नंबर पर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। आप इसको यहाँ से टिक करेंगे तो उसके बाद और इसको सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पर जा करके दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए आ गया एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट नेम और पोस्ट नेम हिंदी में भर देना है। उसके बाद ये चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको इसको सेव कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद सेव करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप उसे सेव करेंगे तो अब आपके सामने ये इंटरफेस नज़र आएगा। अब आप पहुंच गए हैं राजकाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, माई डैशबोर्ड। इसमें देखिए सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है माई IPR नॉट सबमिटेड। हमको अब काम करना है इसमें माई IPR नॉट सबमिटेड में, तो हम इसे क्लिक कर देते हैं नॉट सबमिटेड पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स और मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स। अगर आपने पहले से कोई सबमिट की हुई है तो वो आपको इसको बटन को आप दबाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। मैं इसे दबा के दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है तो वो नहीं दिखाई दे रही है। अब हमें चलना है क्योंकि हम पहली बार भर रहे हैं, तो मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स पर। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर फ्लैश हो रहा है अपडेट प्रोफाइल। अगर आपने अपनी प्रोफाइल वहाँ अपडेट की थी, वो प्रॉपरली सेव नहीं हुई है, उसमें कोई कमी है, तो अब आप यहाँ पर जा करके अपडेट प्रोफाइल पर इसको क्लिक करके इसको यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। ये देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पर खुल चुकी हैं वापस से। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को वापस से चेक करें, अपनी ईमेल आईडी वगैरह ऑफिशियल जो भी हैं सब चीज़ें यहाँ पर भरें, और भरने के बाद इसे नीचे वापस से सेव कर दें। और सेव करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद देखिए हम इसके वापस क्रॉस कर देते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है प्लीज चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न्स। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर प्लीज़ एंटर रिमार्क्स फॉर फाइलिंग IPR विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न्स, यहाँ पर रिमार्क डाल करके इसको सबमिट कर देना है। और व्यू IPR में इसको आप देख भी सकते हैं, और इसको सबमिट करके हमको आगे अपना प्रोफाइल को सेव कर देना है। और हम चलते हैं अब अपनी जो प्रॉपर्टी का हमें विवरण देना है उसमें। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप। ये देखिए इसको सेलेक्ट कीजिए, आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, जो भी है आप उसे सेलेक्ट यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी सब टाइप्स यहाँ से सेलेक्ट करना है। जब आप इसे मान लीजिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसको रेजिडेंशियल यहाँ से कर लेते हैं। और उसके बाद ये सब प्रॉपर्टी टाइप में दिखाई देगा आपको कि आपने फ्लैट ले रखा है, बिल्डिंग ले रखी है, क्या जो भी है। मैं चलिए इसे अपार्टमेंट फ्लैट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है एड्रेस लोकेशन, अर्बन है या रूरल है, आप ग्रामीण में है वो प्रॉपर्टी या शहरी में है वो यहाँ पर आपको, मैं इसको अर्बन रखता हूँ। और उसके बाद इसमें उस प्रॉपर्टी का एड्रेस भरना है लाइन 1 और लाइन 2 में। लाइन 1 में एड्रेस और लाइन 2 में पूरा एड्रेस मिला करके भर देना है। उसके बाद कंट्री इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, स्टेट आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है। वो प्रॉपर्टी यहाँ पर इसको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस सिटी को सेलेक्ट कर लीजिए जिस सिटी में वो प्रॉपर्टी है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जिस वार्ड में वो प्रॉपर्टी है आप उसे भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उसका पिन कोड नंबर भी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दिखाते हैं ऑन्ड बाय, ये वो प्रॉपर्टी आपने किस तरह से आपको मिली है, आपकी सेल्फ है या
डिपेंडेंट किसी से आपको आई है या आपने जॉइंट रूप से खरीदी है, वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आगे चलते हैं, मैनर एक्वायर्ड, वो प्रॉपर्टी आपने किस तरह से ली है वो आपको यहाँ पर इसमें भर देना है। इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे देखिए आपने परचेज की है या आपको गिफ्ट में मिली है या विल से मिली है या कोई अदर कारण है, वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं इसे करता हूँ परचेज, और यहाँ पर सब मैनर में आपने देखिए यहाँ पर आपने उसको किसी फैमिली मेंबर के सपोर्ट से लिया है, लोन से लिया है या सेविंग से लिया है या मल्टीपल सोर्स से लिया है, आप वो भर सकते हैं। मैं इसमें मान लीजिए लोन भर देता हूँ। और उसके बाद आपने किस डेट को वो प्रॉपर्टी परचेज की है, जिस दिन उसकी रजिस्ट्री हुई है वो डेट आपको इसमें भर देनी है। और आगे देखिए, डिटेल्स ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, आपने वो प्रॉपर्टी किस से ली है, आपको उसका भी नाम यहाँ पर भर देना है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भरना है और उसका एड्रेस भी यहाँ पर भर देना है। उससे पहले एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी जॉइंट रूप में है तो आप इसे जॉइंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस और खुलेगा। तो जिसके साथ आपकी प्रॉपर्टी जॉइंट में, उसका रिलेशन आपको यहाँ पर भरना है, उसका नाम भरना है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर भर करके ऐड कर देना है, अगर आपने जॉइंट रूप से ली है तो। लेकिन इस मैटर में ऐसा नहीं है, तो मैं इसे वापस सेल पे रखता हूँ और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की जो एनुअल इनकम है वो आपको इसमें भरनी है। और उससे पहले भरना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, आपको उस प्रॉपर्टी की आज की वैल्यू 1 जनवरी 2021 की भरनी है, तो वो आपको यहाँ पर भरनी है। और उसमें उसकी जो DLC प्राइस होती है सरकार की तरफ से, वो आपको यहाँ पर उसकी भर देनी है। और उसके बाद आपको एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर उस प्रॉपर्टी से कोई एनुअल इनकम हो रही है तो ठीक है, उसे यस रखिए और उसकी एनुअल इनकम यहाँ भर दीजिए, और नहीं है तो इसे नो कर दीजिए। और जैसे ही इसे नो करेंगे तो वो बाकी की चीज़ें हट जाएंगी, तो हम इसे नो रखते हैं। उसके बाद कोई रिमार्क है तो इसमें डाल दीजिए, और रिमार्क डालने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। और अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसको आपको सेव एंड न्यू पर क्लिक कर देना है, तो सेव होकर के एक नया पेज और खुल जाएगा और उसमें दूसरी प्रॉपर्टी को भी आप डाल देंगे। तो उसके बाद चलिए मैं इसको एक बार सेव करके और दिखाता हूँ कि प्रॉपर्टी जो होती है वो डालने के बाद किस तरह से शो होती है, वो मैं आपको इसमें आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, एक दूसरी प्रोफाइल खोल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी जो इसमें डली हुई है। और जब वो प्रॉपर्टी सेव हो जाती है तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और आप यहाँ से उसका जो PDF है वो भी जनरेट करके आप उसको प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। मैंने देखिए इसको क्लिक किया और ये PDF इसकी जनरेट हो गई और ये यहाँ पर प्रॉपर्टी शो हो जाएगी इस PDF में। ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है और इस तरह से ये पूरी प्रॉपर्टी आपकी दिखाई देगी। तो चलिए वापस चलते हैं अपने उसी पेज पर, और देखिए यहाँ पर जब आप इसे सेव कर देंगे तो उसके बाद सेव करने के बाद ये आपसे कन्फर्मेशन मांगेगी, और उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डाल करके एक OTP आएगा, और उस OTP को जब आप क्लिक करेंगे इस पर दबा करके, तो उसके बाद आपका जो अचल संपत्ति का जो विवरण है पूरा इस पर दर्ज हो जाएगा। और उसके बाद फिर यही तरीका है कि वो आपको यहाँ पर इस तरह से ये पूरी प्रॉपर्टी दिखाई देगी, उसकी वैल्यूएशन, उसका जो भी है प्रॉपर्टी का टाइप किस तरह का है, वो सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई देंगी। और उसके बाद आप इसे यहाँ से देख भी सकते हैं। जैसे ही आप व्यू सबमिटेड पे करेंगे, यहाँ से आप अपना ईयर दबा करके किस ईयर की वो प्रॉपर्टी है वो सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से उसका पूरा विवरण दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से आपको अपनी पूरी अचल संपत्ति का विवरण यहाँ पर भर देना है। जितनी भी प्रॉपर्टी है अलग अलग सेव एंड नेक्स्ट करके जो भी है सारी भर देनी है, और इसमें किसी भी विवरण को छुपाना नहीं है, और जो भी सत्यता से सारी चीज़ जानकारी है वो आपको इसमें भर देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट रोक दिए जा सकते हैं, इसलिए आपको सत्यता से सारी जानकारी भरनी है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। कोई अगर इसमें क्वेश्चन क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अच्छी और काम की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।